तो अब देखते हैं परमेश्वर के जो सभी सब पदार्थ बनाए हैं, इनके कृत्य से हम क्या सीख सकें, हम कैसे अनुभव कर सकें एक तरह से। तो पहले मंत्र देख लेते हैं एक तरह से। विश्वारूपाणि प्रतिमुच्यते कवि प्रशाविदं भद्रं द्विपदे चतुष्पदे वीणामख्यात सवितावरेण्यनु प्रायणमुषसो विराजति। तो मंत्र हो गया। अब मैं थोड़ी अपने जो इसमें अनुभव किया गया है वो देखते हैं, फिर ये भी मंत्र को भी देखेंगे एक तरह से। तो इसमें ये है कि जैसे सूर्य उदय होता है, हम सो रहे हैं, सूर्य उदय हुआ, तो सूर्य उदय से ही हमारे एक तरह से हम उठते हैं तो हमें सुख का अनुभूति होती है, क्योंकि हाँ हमें पता लगता है कि वो इंद्रिय है आँख, ये साधारण नहीं है, इसको गलत काम में ना उपयोग करो, क्योंकि इससे देख के ही हमें पता लगता है कि हाँ ये सूर्य ही हमें दिखा रहा है। तो हमें फिर वहाँ पर अपने देखने का महत्व पता लगता है कि हाँ देखने का महत्व ये है कि देखो, सही सही देखो। एक तरह से हम आजकल देखते ही नहीं हैं। हमें जब भी गुस्सा आता है तो हम किसी की एक तरह से किसी का हम हाव भाव परिस्थिति भी नहीं देखना चाहते कि परिस्थिति क्या है। हम अब परिस्थिति को अपनी आँख मूंद लेते हैं, परिस्थिति को देखना भी तक नहीं चाहते। तो इससे पता लगता है कि हाँ हम गलत चल रहे हैं। जैसे सूर्य सदैव आगे उसकी रोशनी बढ़ती रहती है, तो हमें भी परिस्थितियाँ ईश्वर की सहायता से बढ़ना है। तो ये तो होगी देखने की बात। फिर हम इस तरह से उठते हैं, फिर हम करते हैं विचार, तो फिर हमें पता लगता है कि हाँ विचार कितना महत्व है। इंद्रियाँ भले इतनी महत्वपूर्ण नहीं, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है विचार, क्योंकि हम दिन में जो करते हैं उससे पता लगता है कि विचार करना ज़रूरी है। और विचार सबकी सुन के ही होगा, सबके भले से ही होगा। एक तरह से विचार मनुष्य का, जब हम किसी चीज़ की उत्पत्ति देखते हैं तो हमें एक तरह से हमारे में जो भाव था कि हाँ हम शांत थे वो उजागर होता है। जैसे कहते हैं कि बातें वही सुनेगा जो गम में हो, जो शांत हो, जो उदासीन हो, वही बात की मायने सुनेगा, वही बात वाणी की मेन वाणी को समझेगा, वही वाणी की उपयोगिता समझेगा। तो इसी तरह विचार की उपयोगिता वही समझेगा, वही मनुष्य समझेगा जो एक तरह से सृष्टि के पदार्थों से कुछ उनके सृष्टि के पदार्थों से कुछ सीख रहा है, जो सीख रहा है कि मनुष्य कैसे परिवर्तनशील है, कि मनुष्य कभी भी अपना विचार बदल देते हैं। तो फिर वो सीखेगा एक तरह से। अब आती है तीसरी है विचार से आगे होता है एक तरह से अनुभव। तो हम जब प्रत्येक पदार्थ को देखते हैं, जगत के पदार्थ को देखते हैं, तो हमें पता लगता है कि हाँ इनको देखने से अनुभव होता है कि हाँ ये है तो कोई है तो ये है। एक तरह से को ईश्वर है तो ये है, वरना नहीं। ईश्वर ने बनाए तो ये बने, वरना नहीं। इनको देख के पता लगता है, तो हमें पता लगता है कि हाँ जब हम एक तरह से कार्य नहीं करते तो हम एक तरह से ये आशंका रखते हैं कि हम हैं तो कार्य होगा, जो हम नहीं होंगे तो कार्य नहीं होगा। जब हमारे में उत्साह की कमी होती है तो हम ऐसे ही बैठे रहते हैं, तो हमें एक तरह से पता लगता है कि हाँ इस कार्य को मेरे उससे ही गलत हुआ है, मैं ही से सुधार सकता हूँ ना। जब हम उदास होते हैं तो तब हमें ये महसूस होना चाहिए कि हाँ जो मैं कृत्य कर रहा हूँ वो मेरे लिए ही तो है, वो मैं ही तो कर रहा हूँ। तो एक तरह से मैं हूँ तो कृत्य है, एक तरह से उसमें कोई दूसरे मनुष्य का कोई रोल नहीं है। तो मैं ही उसे सुधार सकता हूँ, मैं ही अपने दुख का हेतु हूँ, मैं ही अपने सुख का हेतु हूँ, क्योंकि मैं हूँ तो मेरा कार्य है। ये विचार ही करने पड़ते हैं। मेन तो सब है कि विचार करो, आप सब बातों का विचार करोगे तभी आगे एक तरह से बढ़ा जाएगा। तो विचार का भी पता लग गया हमें, अनुभव का पता लग गया हमें, विचार कितना महत्वपूर्ण है। पहले इंद्रियां हैं, इंद्रिया से महत्वपूर्ण मन का विचार, मन से विचार से महत्वपूर्ण अनुभव कि हाँ ईश्वर है तो सृष्टि है, हम हैं तो हमारे कार्य हैं। एक तरह से जब हमें नया कुछ उत्साहित, हमें नए पद मिलते हैं या नए हमें
एक तरह से आगे उन्नति मिलती है, तो हमें ये स्मरण रखना चाहिए कि मैं हूँ तो ये उन्नति है, वरना ये उन्नति है ही नहीं। तो ये है कि हाँ, मुझको है तो मैं हूँ, तो मुझको अपने को जानना चाहिए ना, तभी तो मैं पूरी उन्नति कर पाऊँगा। देखो, मैं उन्नति कर पाया क्योंकि मैं हूँ, निमित्त हूँ, परंतु मैं निमित्त अभी सिर्फ निमित्त मात्र हूँ। परंतु जब तक मैं एक तरह से अपनी आत्मा के उपादान को नहीं जानूँगा, तब तक मैं ये नहीं जानूँगा कि हाँ, मैं कौन हूँ। क्योंकि आत्मा का उपादान ही आत्मा है, एक तरह से कह लो कि क्योंकि ईश्वर आत्मा का आत्मा ही आत्मा है, कहते हैं ना, परमात्मा की आत्मा ही आत्मा है। तो यही भाव है कि हाँ, परमात्मा की आत्मा और हम, ये हमारी, हम हमसे हैं, परमात्मा से है। तो ये भाव जब हम अपने को महसूस करेंगे, तभी हमें पूरा पता लगेगा कि हाँ, मैं हूँ तो सब ही सब है। एक तरह से पूर्ण मुझको आनंद मिल गया। एक तरह से कह दे कि मैं हूँ तो सब जगत है, मैं हूँ तो कुछ भी ज़रूरत नहीं फिर मुझको। एक तरह से ये भावना होनी चाहिए ना, ग्रहण करने योग्य, जिसकी सृष्टि वृद्धि सर्वत्र, बुद्धि सर्वत्र है, वह सर्वज्ञ, सब संसार का उत्पादक जगदीश्वर व सूर्य। प्रातःकाल का समय, जब प्रातःकाल का समय होता है तो हम एक तरह से हमें नए उत्साहित होते हैं हम कि हाँ, हम एक तरह से विचारहीन पड़े थे, ना कोई देख सकते थे, तो हमें पता लगा कि देखने का महत्व क्या है। ऐसे ही जब तक हम अनुभव नहीं करेंगे, विचार नहीं करेंगे, तो हमें विचार का महत्व कैसे पड़ेगा। तो हम रात पड़े हैं और जब सुबह हुई तो हमें हाँ पता लगेगा कि हाँ, कुछ नया उजाला हुआ है, कुछ नई किरणें आई हैं। तो उससे हमें पता लगेगा कि हाँ, हमें भी अपने इंद्रियों का सदुपयोग करना है, हमें आगे बढ़ने के लिए उपयोग करना है इनका। क्योंकि जब तक सूर्य नहीं था तो इंद्रिय भी काम नहीं कर रही थी। तो इससे पता लगता है कि हमें सूर्य की भांति आगे बढ़ना चाहिए। मनुष्य आदि पदार्थों के स्वरूप पर सिद्ध करता है, और मनुष्य 2 पग वाले तथा गो आदि 4 पग वाले प्राणियों के लिए सब सुखों से पृथक सेवन योग्य सुख को प्रकाशित करता है और उत्पन्न करता है। ईश्वर ने ही विभिन्न प्रकार के उत्पादन करे हैं, सुख के साधन किए हैं। क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि हाँ, हम कब विचार करें, हम कब जानना चाहें। अक्सर हम, यही हमारी आत्मा की है एक तरह से उपयोगिता की। आत्मा हमेशा जानना चाहता है और हमेशा नई पदार्थ, नए खोज देखना चाहता है। संपूर्ण रूपवान द्रव्य का प्रकाश, उसकी भक्ति सब मनुष्य को करनी चाहिए। क्योंकि एक तरह से जब भक्ति करेंगे तभी तो पता लगेगा कि भक्ति है क्या। क्योंकि भक्ति से ही हमें पता लगेगा कि हाँ, कि मैं कितना दूर हूँ स्वयं से। क्योंकि मैं स्वयं को जानता ही नहीं हूँ। जब स्वयं को जानेंगे तभी भक्ति का महत्व पता लगेगा।